एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करने से पहले हम एक और वीडियो में कुछ समझेंगे, फॉर्मूलाज को फिर से रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कुछ चीज़ों से जो कि आजकल 10th के बच्चों को पता ही नहीं होती। देखिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये है 4/2। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। ये तो आपको आता ही है। अब इससे थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल का दिखाता हूँ। ये है 4/2, उसके बाय में 2। जब ऐसा हो तब क्या होगा? ऐसा हो तो आप तो वैसे कर लोगे कि 4/2 होता है 2 और 2, पर इसकी जगह अगर और कुछ हो, जैसे कि 5/7/8 ऐसा कुछ हो, तब क्या करोगे आप? ऐसा होने पर हम क्या करेंगे, जो ये सबसे ऊपर का होता है वो, और जो सबसे नीचे का होता है वो दोनों को ऊपर लिख लेंगे। 5 × 8 मल्टीप्लाई होगा बीच में, और जो बचता है वो सब हम नीचे लिख लेंगे। तो ये हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे होएगा 40/7। अब ये इसका हम इसको डेसिमल्स में ला सकते हैं, जब पर हम इसको यहाँ तक ही रहने देते हैं। जब कब ऐसा या ऐसा हो जाए तब। अब उसके बाद आता है, हम 8 को ऊपर ले लेते हैं, 5/7 नीचे ले लेते हैं। जब ऐसा कुछ हो तब क्या होगा? ऐसे में भी यही होगा, जो सबसे ऊपर है वो और सबसे नीचे है वो हम ऊपर लिख लेंगे, 8 × 7/5। तो अब इसका जो होता है वो यहाँ पे लिख लेंगे हम, फिर वो हमारा आंसर। मतलब इसका ऐसा जब कोई बड़ा वो आ जाए तो उसका सिंप्लीफिकेशन इस तरह से होता है। अब क्या होगा, जब यहाँ पे लिखेंगे 2/3/4/5। जब ऐसा कुछ इतना बड़ा आ जाए तब क्या करेंगे? तो ऐसे में भी हमारा यही होगा साफ साफ कि ये सबसे ऊपर वाला और ये सबसे नीचे वाला, ये ऊपर आ जाएगा 2 × 5, और जो ये नीचे जो बाकी बचा वो सब नीचे आ जाएगा 3 × 4। तो ऐसे होता है 2 × 5 होता है 10, और ये होगा 12। तो ऐसे होगा ये सब। तो ये हमने सिर्फ बेसिक्स जाना है। 10th में भी बहुत से बच्चों को ये सब नहीं आता है। अब क्या करेंगे हम, ये जो हमने सीखा इसकी मदद से हम sin 10 cos के जो हमारे रेशियोज़ हैं उनका जो फॉर्मूला होता है उसको याद करने की जो ट्रिक होती है वो आपको दिखाता हूँ। अब ये होता है sin थीटा cos थीटा, और यहाँ पे होता है tan थीटा। ये 3 तो एकदम बेसिक है, ये तो आपको याद है, sin cos tan ये हो गया। तो इसके सामने हम लिखेंगे जो जिनकी हम जोड़ी बनाते हैं। तो यहाँ पे होगा cosec थीटा, यहाँ पे cos के सामने आता है sec थीटा, और फिर यहाँ पे होता है cot थीटा। यह इन सब लोगों की जोड़ी होती है। यहाँ पे sin के cosec के साथ, cos की sec के साथ, tan के cot के साथ, ये सब की जोड़ी है। अब इससे हम क्या याद रखेंगे कि sin cos और tan का फॉर्मूलास होता है। जैसे sin थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cosec थीटा। तो देखिए, ये साइन के फॉर्मूला में cosec आता है। ये मतलब इस तरह से जोड़ी हम बना रहे हैं कि 1/cosec थीटा। अब इससे cosec थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इससे cosec थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा cosec थीटा = 1/sin थीटा, sin थीटा। और ये हमको काम कहाँ आ रहा है वो बताऊँ आपको। तो देखिए, sin थीटा के हमको वैल्यू दे रखी है कुछ भी ऐसी, sin थीटा = 4/3 हमको दे रखा है ये। तो उसके हिसाब से हमको अगर cosec थीटा ढूंढना है, cosec थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन और cosec का जो ये फॉर्मूला है, तो ये साइन की वैल्यू हमको दे रखी है ये, और cosec थीटा ये है। तो हम यहाँ ये cosec थीटा वाला फॉर्मूला ये जो है, इसमें 4/3 यहाँ पे साइन की जगह पे डाल दे दें। cosec थीटा = 1/4/3। तो ये हमने अभी ऊपर जस्ट ये सीखा है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो सबसे नीचे वाला और सबसे ऊपर वाला वो एक दूसरे के मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, 1 × 3/4। ये हो गया हमारा। तो ये देखिए, यहाँ पे ये तो 3/4 हो गया ना। अब तो यहाँ पे ये आंसर देखिए और ये देखिए, तो ये जो साइन थीटा के ये वैल्यू है। अब यहाँ पे cosec थीटा की वैल्यू लिखते हैं 3/4। तो देखिए, इनमें डिफरेंस क्या आया? यहाँ पे 4/3 था, यहाँ पे 3/4 हो गया। मतलब ये ऊपर चला गया और ये नीचे चला गया, मतलब सिर्फ उल्टा हो गया।
मतलब ये लोगों की जोड़ी जो होती है, अगर हमें साइन की वैल्यू 4/3 दे रखी हो तो कॉसेक की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 3/4। तो अगर हमें ट्राइंगल में वो जो हमने पहले के एक्सरसाइज में करते थे, यहाँ पे हमको दे रखा होता 5, 12, 30 ऐसा कुछ दे रखा हो, तो हमको कोई भी एक वैल्यू दे रखी हो तो हम डायरेक्ट दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास कॉस की वैल्यू हो, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा होता है, बिल्कुल इसकी तरह। यहाँ साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1/कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला है 1/सेक थीटा, और टेन का फॉर्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा। अब इसी तरह सेक का फॉर्मूला होगा 1/कॉस थीटा, और कॉट का फॉर्मूला होगा 1/टेन थीटा। तो यही सब है यहाँ पे। अगर कॉस की वैल्यू हमको 5/6 दे रखी है तो सेक की वैल्यू हमें मिलेगी 6/5। तो हम यहाँ से इस फॉर्मूलाज की मदद से डायरेक्ट ये सब कर सकते हैं। अब इन सभी फॉर्मूलाज को हम यहाँ पे ठीक से लिख लेंगे एक बार। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, उसी के साथ कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। अब यहाँ पे हम कॉस थीटा इज टू 1/सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम साइन को टेन के टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/टेन थीटा। ये फॉर्मूलास हो गए, ये सब 6 फॉर्मूलास हो गए टोटल। पर इसी तरह से 2 फॉर्मूलास और होते हैं, टेन का एक और कॉट का एक, तो वो दिखा दूँ आपको। टेन थीटा इज इक्वल टू और कॉट थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे टेन का फॉर्मूला होता है एक, उसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये हो गया। तो इसकी वजह से ये फॉर्मूला एक और बन गया कि टेन की जो वैल्यू होती है वो एकदम इससे उल्टी होती है। मतलब यहाँ पे अगर 3/4 होती टेन की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू होती 4/3। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ये ऊपर का है और ये नीचे का है, तो ये ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा और यहाँ पे साइन थीटा, तो ये फॉर्मूलास और बन गए। मतलब ये टोटल कितने हो गए, 8 फॉर्मूलास हो गए। तो ये इनको याद रखना कुछ मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है, आप इनको याद कर लीजिए। अब हम दूसरे फॉर्मूलास देखेंगे, उसके लिए भी हमें साइन कॉस टेन चाहिए होगा। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, यहाँ पे होगा कॉसेक थीटा कॉट थीटा। इस बार ना हम 90 - वाले फॉर्मूलास को याद रखने की ट्रिक बताएंगे, लेकिन यहाँ पे है ना थोड़ा अलग है। यहाँ पे जोड़ी जो है वो अलग बन जाती है, जैसे कि यहाँ पे ये दोनों की जोड़ी आ जाएगी साइन और कॉस की, उसके बाद टेन और कॉट की। अब ये 2 जोड़ी याद रख लीजिए, तीसरी जोड़ी ये जो बचे हैं इन्हीं की होगी, तो ये दोनों की जोड़ी आ जाएगी। तो इससे हम अब सिर्फ जोड़ी ही याद रखनी थी हमको, साइन कॉस टेन कॉट, फिर उसके बाद हम साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। देखिए साइन और कॉस, इस फॉर्मूला के लिए हमको साइन और कॉस की जोड़ी को याद रखना था। तो उसी तरह से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये हो गया। इसके बाद टेन और कॉट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। हमको ये फॉर्मूलास जब इन दोनों को अलग करने के, टेन से कॉट बनाना हो या कॉट से टेन बनाना हो, तब ये सब फॉर्मूलास यूज़ होते हैं। तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अब जो 2 फॉर्मूलास बचे वो भी लिख लेते हैं, कॉसेक और सेक की। तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। ये हो गया। अब ये तो फॉर्मूलाज जो अब तक हमने सीखे थे, पर एक्सरसाइज 8.4 के लिए हमें और 3 फॉर्मूलाज चाहिए होंगे।
तो उन फॉर्मूलाज को भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा पहला फॉर्मूला होता है। उसके बाद और दो फॉर्मूलाज होते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस सेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूलास हो गए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो इससे कुछ फॉर्मूलास और बन जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन को हम उस साइड भेज देंगे, ये इक्वलिटी के उस साइड। तो यहाँ पे बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फिर ये साइन उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो उसी की तरह अगर हम इसी में से कॉस को उस तरफ भेजें तो यहाँ पे बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये एक ही फॉर्मूला है, लेकिन उसमें से ये सब हमको अगर क्वेश्चन में ऐसे फॉर्म में भी दिखेगा तो हम इस फॉर्मूला को इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए इसका और बन गया है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, तो ये 1 को पहले उधर भेजते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर आगे क्या होगा, अब यहाँ पे हम इस टेन स्क्वायर थीटा को उस साइड भेज देते हैं इक्वलिटी के, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे है सेक स्क्वायर थीटा और ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा। अब इसकी बारी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम 1 को उस साइड भेजेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, हम 1 को यहाँ पे अकेला रहने देंगे। उसके बाद अब कॉट स्क्वायर थीटा को उस साइड भेजेंगे, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूलाज तो मेन यही हैं, ये जो है जिस पे हमने नंबरिंग की हुई है, लेकिन इससे हम आगे के एक्सप्रेशन इस तरह के कुछ आ सकते हैं, उसके लिए हमने ये कुछ ज़्यादा के भी दिखाए हैं। जनरली ये सब यूज़ होते हैं, तो इनको इस तरह से आप याद कर लीजिए, आप इसको याद कर लीजिए, फिर वो ऑटोमेटिक इससे बन जाएंगे। इस वाले फॉर्मूलाज में आपको फिर से क्या याद रखना है, यहाँ पे जोड़ी अलग होती है, सबसे अलग होती है यहाँ पे साइन कॉस थीटा, और यहाँ पे टेन थीटा, यहाँ पे कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो अब यहाँ पे जोड़ी क्या होगी, यहाँ पे साइन और कॉस की जोड़ी तो है, फिर यहाँ पे टेन और सेक की जोड़ी हो गई, मतलब ये दोनों की जोड़ी हो गई। अब फिर ये दो आपने जोड़ी याद रख ली, ये दो फॉर्मूलास आपने याद रख लिए, तो उसके बाद ये दोनों की जोड़ी बचेगी, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पहला फॉर्मूला तो एकदम इजी है, ये आपको याद रह जाएगा, लेकिन ये दो फॉर्मूलास आप ये पहला फॉर्मूलास को 1 प्लस ये यहाँ पे जो जोड़ी बनी थी यहाँ पे टेन और कॉट की, उस तरह से याद रख सकते हैं 1 प्लस टेन और 1 प्लस कॉट। और टेन के साथ यहाँ पे ये जोड़ी याद रखने के टेन के सेक के साथ और कॉट की कोसेक के साथ। तो ये फॉर्मूलास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूलास थोड़े से वो क्या कहते हैं मुश्किल है, आपको इसको बार बार याद करना होगा, बार बार ये सब क्वेश्चन करने से आपको ये याद हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था।